अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कोड के सेक्शन 3 में हम पहुंच गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और आज के सेशन में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के देखेंगे क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या फंक्शन होते हैं, क्या रोल है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं देखा, यूट्यूब पे आपसे सर्च कर सकते हैं पिफा ऑनलाइन के नाम से। इसमें फ्री स्टडी लेक्चर्स, नोट्स होते हैं, एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स का रेफरेंस है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली पब्लिक वर्क्स और पब्लिक सेक्टर पिफा के हवाले से वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, और इस डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को सर्कल कहा जाता है। सर्कल का इंचार्ज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है। ऐसे एरियाज जहां पर चीफ इंजीनियर मौजूद ना हो, तो जो भी ड्यूटीज चीफ इंजीनियर की होती हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था पैराग्राफ नंबर 27 से 31 तक, तमाम वो ड्यूटीज जो चीफ इंजीनियर की होती हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर परफॉर्म करता है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है, सिवाय डिवीजनल ऑफिसर के, जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है जो उसके सर्कल के अंदर आती है, डिवीजनल ऑफिसर और अकाउंटेंट के अलावा तमाम लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग अपनी अथॉरिटी के साथ कर सकता है। सर्कल के अंदर डिवीजनल ऑफिसर, क्योंकि डिवीजनल ऑफिसर इमीडिएट उसके नीचे होता है और अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट होता है। इनके अलावा जितनी भी स्टाफ की ट्रांसफर पोस्टिंग है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कर सकता है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के यहाँ फंक्शन बताए गए हैं कि वो क्या करता है। पैराग्राफ 34 में बताया गया है कि वो एग्जामिन द बुक्स ऑफ द डिवीजनल ऑफिसर एंड इट्स सबऑर्डिनेट। सब डिवीजनल ऑफिसर उनके सबऑर्डिनेट होते हैं, उनकी बुक्स को एग्जामिन कर सकता है और वो देखता है कि क्या डिवीजनल ऑफिसर खुद पर्सनली इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, और आया जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क शो की गई हैं वो फेयरली रिप्रेजेंट कर रही हैं या ओवरस्टेटेड है या अंडरस्टेटेड है। इस चीज़ को वो एग्जामिन करता है। साथ में वो रजिस्टर ऑफ वर्क्स को भी एग्जामिन करता है, और जहां अगर वो ये समझता है तो वो डिवीजनल ऑफिसर को ऑर्डर कर सकता है कि वो उसकी प्रोग्रेस रजिस्टर ऑफ वर्क्स की रिपोर्ट्स को मंथली या किसी खास इंटरवल पर वर्क स्लिप पे उसे प्रोवाइड करे, और वो ये देख सकता है कि क्या टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है कि किसी सब हेड के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं सैंक्शन एस्टिमेट से, तो ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका फंक्शन है कि वो उन सब हेड में जिसमें एक्सेस हो रही है उन्हें इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और इस नज़र से करता है कि क्या रिवाइज एस्टिमेट इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे या नहीं होंगे। और अगर ये रिवाइज एस्टिमेट रिक्वायर्ड हैं तो it will also devolve on the superintending engineer to see that it is submitted in due time. अगर तो रिवाइज एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये भी वो सेटिस्फाई होता है क्या उन रिवाइज एस्टिमेट को सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास विद इन ड्यू टाइम दिया गया है या नहीं गया अप्रूवल के लिए। पैरा नंबर 35 में और ड्यूटी बताई है कि वो इंस्पेक्ट करता है वेरियस वर्क्स को इन प्रोग्रेस जो चल रहे होते हैं, और जो उसके जुरिस्डिक्शन में यानी सर्कल के विद इन कंट्रोल है उसकी प्रोग्रेस ऑफ वर्क को मॉनिटर करता है और सेटिस्फाई होता है कि आया मैनेजमेंट प्रिवेलिंग इज एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का, मॉनिटर करने का, एग्जीक्यूट करने का कि वो एफिशिएंट और इकोनॉमिकल चल रहा है, मौजूद है। और दूसरे नंबर पे कि क्या वो जो स्टोर्स हैं
वो वेरीफाई किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन, और ये भी देखता है कोई अकोमुलेशन ऑफ स्टॉक ना हो जाए। पहले पीडब्ल्यूडी वाले स्टोर्स मेंटेन करते थे, तो जिसके अंदर वो स्टॉक्स इशू करते थे कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो इस हवाले से उसकी ड्यूटी थी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की कि वो देखे किसी डिवीजन में उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा स्टॉक को एकोमुलेट तो नहीं किया गया। He is also responsible that no delay is allowed to occur in the submission of completion of report. रिपोर्ट्स की कंप्लीशन के हवाले से भी देखता है कि क्या वो ड्यू टाइम में जमा हो रही है, वो लेट तो नहीं हो रही। He should further, so far as possible, inspect periodically all important public buildings and other works within his jurisdiction. पैरा नंबर 36, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो है वो डिविजनल ऑफिसर के डिविजनल ऑफिस को एटलीस्ट वंस अ ईयर इंस्पेक्ट करने की भी उसकी ड्यूटी होती है, और वो जो भी इंस्पेक्शन करता है उसके रिजल्ट्स जो है ना वो रिकॉर्ड पे करता है, और उसका बाकायदा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मौजूद है, और वो सेटिस्फाई करता है अपने आप को कि आया जो स्टाफ वहाँ पे डिविजनल ऑफिस में डिप्लॉय किया गया है वो सफिशेंट है, ज़्यादा है या कम है, और अगर वो कोई ऐसा ऑब्जर्व करता है तो उस हिसाब से वो नेसेसरी स्टेप्स लेता है। पैरा नंबर 37, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को एक स्पेशल ड्यूटी उसकी है कि जब वो टूर करता है, विजिट करता है, मुख्तलिफ साइट्स पे जाता है, डिवीजन ऑफिस को विजिट करता है या वर्क्स जहाँ पे साइट्स हैं वहाँ विजिट करता है, तो वहाँ देखता है कि क्या मेजरमेंट बुक्स वहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन की जा रही हैं, और जो वहाँ पे काम हो रहा है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जा रहा है, और वो ये देखता है कि क्या एक्चुअल मेजरमेंट्स कंप्लीट हैं, उसके कंप्लीट रिकॉर्ड में मौजूद हैं जो काम उसे दिया गया, जो सर्टिफिकेट वहाँ पे डिवीजनल ऑफिसर या सब डिवीजनल ऑफिसर यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या सब डिवीजनल ऑफिसर या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जो काम करने का सर्टिफिकेट मेजरमेंट बुक पे रिकॉर्ड कर दिया है, क्या एक्चुअली वहाँ इतना ग्राउंड पे मौजूद है। He should also see that any orders of the minor local government, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स यहाँ से मुराद है, रिगार्डिंग द चेक मेजरमेंट्स आर ड्यूली ऑब्जर्व्ड। गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अगर कोई इंस्ट्रक्शन इशू करती है मेजरमेंट बुक के हवाले से तो क्या वो ऑब्जर्व हो रही हैं कि नहीं। जैसा कि रिसेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक डायरेक्शन इशू की गई थी कि मेजरमेंट बुक्स पे अक्सर इंजीनियर्स डेट नहीं डालते, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक इंस्ट्रक्शन इशू की गई कि जो भी इंजीनियर मेजरमेंट बुक रिकॉर्ड करेगा तो वो लाजिमी उस पर डेट डालेगा। पैरा नंबर 38, ये इरिगेशन वर्क्स के मुतल्लिक है कि इरिगेशन जो भी सर्कल इसके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के कंट्रोल में आता है तो वहाँ की असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है इरिगेशन वर्क्स की वो भी उसकी सुपरविजन और कंट्रोल जो है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के परव्यू में आती है, जो उसके सर्कल से मुताल्लिक होती है। पैरा नंबर 39, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो है वो ऑथराइज है कि वो अपने सर्कल की जुरिस्डिक्शन में जहां पर भी उसे कॉरस्पॉन्डिंग की ज़रूरत पड़े वो लोकल अथॉरिटीज़ के साथ यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, सो ऑन, सिविल अथॉरिटीज़ हो, मिलिट्री हो, जो भी उसके सर्कल के एरिया के अंदर आता है तो वहाँ पे वो डायरेक्टली कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कोड का ये हम ड्यूटीज ऑफ द सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिविजनल ऑफिसर यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ड्यूटीज और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेन एग्जीक्यूशन का जो यूनिट है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है, डिविजनल ऑफिसर का है। अल्लाह हाफिज।